ज्ञान यात्रा विद सचिन में आपका स्वागत है। अभी हम लोग पूरा कर चुके हैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट RS अग्रवाल का। आइए आज नए चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का शुरुआत करते हैं। और हम बार बार एक ही चीज़ को बता रहे हैं कि हमको किसी भी चैप्टर में हर हाल में फार्मूला नहीं रटना है। ये सारे जितने भी फार्मूले दिए हैं हमको एक भी फार्मूला नहीं रटना है, ठीक है। ये सारा फार्मूला हमको बिल्कुल नहीं रटना है। बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि यदि हमको कोई चीज़ नए चीज़ें जो है जल्दी सॉर्ट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो जैसे हम अभी तक बताएं कि आपको एक भी फार्मूला नहीं रटाएंगे तो नहीं रटाएंगे, लेकिन आखिर बोलिएगा कि इसमें आप कैसे फिर करवाइएगा, बस रेशियो से। लेकिन यदि आपको शॉर्ट में करना है, तो आपको थोड़ा सा जो है ये याद रखना पड़ेगा। इसमें जो है 2-3 चीज़ें जो कि हम बता रहे हैं, कम से कम 2-3 का परसेंटेज तो याद रखिए। अब बोलिएगा कि आप तो बोले थे एक में भी नहीं रटने के लिए, रटना नहीं है, बस 1-2 है। और क्यों रटना ये करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। आइए पहले आपको बता देते हैं कौन कौन सा जो इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको दे देगा 3 ईयर का, याद कर लीजिए कम से कम 3 ईयर का, 3 ईयर वाला। देखिए जैसे दे देगा 4% का 3 वर्ष में कितना होगा, 3 वर्ष में। ऐसे आपको याद करने का मन है तो कीजिए, नहीं करने का मन है मत कीजिए, लेकिन फ़ायदा आपको करेगा। नहीं तो ऐसे हम रेशियो से भी बताएंगे। 12 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.48, ठीक है। 12.48% 3 वर्ष में जो है CI हो जाएगा। ये CI कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहे हैं। 5% का आप याद कर लीजिए, 5% का जो है हो जाएगा कितना, 15.76%। आपको ये नहीं पूछना है कि कैसे होता है, बस डायरेक्ट ये याद रखिए। बताने के लिए हम बता देंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा। 6% को याद रखिए, कितना होगा 6% का, 19.10। कुछ ही चीज़ों को याद रखना है, सबको नहीं। जैसे 8% का दे देगा, 7 को नहीं याद करना है। 8% दे देगा 25.97, 25.97%। 10% दे देगा 10%, ये डायरेक्ट 33.1%। ये तो ये और 5 का तो एकदम निश्चित 15.76 और 33.1 100% याद रख लीजिएगा, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछेगा और हार्डली है। एक और 12% याद कर लीजिए, उसके बाद आपको याद करना ही नहीं है। 12% का क्या हो जाएगा, 40.49%, 40.49। अब देखिए बोलिएगा कि कैसे। आप ऐसे ही देखिए कि अब यदि आप एग्जाम में भूल गए एग्जैक्ट कितना होगा, 4% है 3 वर्ष में कितना होगा, 12, तो इतना तो पता होगा। तो 12 से क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा ज़्यादा। देखिए 12.48। उसी तरह 5 दिया 15 है, 15 तो ये याद ही रहेगा कि जब भी होगा कंपाउंड इंटरेस्ट 15 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो 15.76। यदि एग्जाम में भूल गए तब अप्रॉक्स में लेके बना सकते हैं। एग्जाम के लिए बता रहे हैं कि ये यदि भूल गए पूरा एग्जैक्ट तब। अब देखिए 6%, 6 गुना 3 करेंगे कितना होगा, 18। देखिए 19 कितना के आसपास है, 18। जैसे जैसे परसेंट में बढ़िएगा तो ये जो है आगे बढ़ते जाएगा। मतलब ये जो है जैसे 18 ही हो रहा है, ये जो है 19.10 हो गया। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे जैसे रेट बढ़ेगा तो इसका जो है परसेंटेज भी वैल्यू बढ़ते जाएगा। 8 दिया कितना हो रहा है, 24। इसका मतलब हम 24 के आसपास देखेंगे 25.97। 10 दिया 30, डायरेक्ट 10 दिया 30 हो रहा है, 33.1। 12 दिया 36, 40.49। इतना याद आपको रखना ज़रूरी है एग्ज़ाम में। नहीं तो अभी देखिए हम बताते हैं एक प्रश्न, उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि ये याद रखना क्यों ज़रूरी है। देखिए अभी एक प्रश्न यही लीजिए,
हम डायरेक्ट आपको क्या बोले थे, 16,000 रुपये का 10% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज छमाही हो। अब छमाही का बात कर रहा है, मतलब ईयर कितना है, 1 ईयर, और ये बोल रहा है कि 6 महीने का ही साल लेना है, तो 12 मंथ हो गया, 12 मंथ और 6 महीने का 1 साल, तो इसका मतलब ये कितना ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया ना 6 मंथ में, ठीक है, 2 ईयर हो गया इसके अनुसार। और रेट उल्टा हो जाता है, जैसे 2 ईयर हो गया तो उसी तरह 10 में जो है 10 में 2 से भाग दे देंगे, 6 का बोल रहा है तो 6 से 2 जो है, यहाँ 2 ईयर आया 2 से भाग दे देंगे, ये कितना हो गया 5%। यदि चौथाई बोलता तो 4 से भाग देते, छमाही बोल रहा है तो 6 से भाग देंगे, सॉरी 2 से भाग देंगे। अब रेट हो गया 5%। अब यदि 5% बराबर हम 1/20 बोले थे, क्या बोले थे 1/20, और 2 साल का निकालना है तो 20 से कितना हो गया 21, 20 से 21, ठीक है, 20 से 21। अब देखिए 20 यहाँ कितना हो गया 400, ये 441, ठीक है। अब देखिए 400 है, ये 441, CI मेरा कितना ज़्यादा ले रहा है 41 रुपया, यही तो, और 400 का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है 16,000, 0000 कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 से 40, मतलब 1 का वैल्यू 40 रुपया है, तो 41 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 41 × 40, 0 4 × 4 4 16, 1640 रुपया हो गया। देखिए आपको फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तो हम बता दिए कि बिना फार्मूला के ऐसे बनेगा, लेकिन यदि यही चीज़ें आपको पता रहता, 5% बराबर अभी हम क्या बताए थे 3 ईयर का, तो अभी 2 ईयर का तो नहीं बताएं, 2 ईयर का डायरेक्ट याद करना, इसका डबल और जो है 0.2 है, डबल करेंगे तो कितना होगा 5 का 5 दूना 10 कर देना है, और इसका स्क्वायर करके साइड में लिख देना है, 5 कितना हो गया 25%, 10.25। अब जो 10.25 डायरेक्ट 10.25 निकाल लीजिए, 16,000 गुना जो है 10.25, अब बट्टे कितना हो गया 100, क्योंकि परसेंट उड़ाएंगे यहाँ से, परसेंट तो 100 हो गया, 0000 कैंसिल। अब देखिए इसका पॉइंट उड़ाइएगा तो कितना होगा 00 नीचे, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 2 से जो है 5, 2 8 16। अब देखिए 5 से 5 दूना 10, 0 5, 2 8 16, 1640, ऐसे भी निकाल सकते थे। यदि डायरेक्ट याद है तो यहाँ से भी कर सकते थे, समझ में आया। ये देखिए कितना जल्दी बना, और ये कैसे, अंतर कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको जो सुविधा आ रहा है उससे बनाइए। आइए प्रश्नावली पे चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है 45,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में जो है कितना ब्याज होगा, CI क्या होगा। अब 15% सबका याद रखना वो ज़रूरी नहीं है, 15% का इसको याद रख लीजिए, 3 बटे कितना हो जाएगा 3/20, 20 से कितना हो गया 23, 20 से 23, ठीक है। अब देखिए ये 20 में कितना हो गया 400, इसका 23 से 529, ठीक है। अब देखिए कितना अधिक हो गया 129, तो 400 बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, 400 बराबर मेरा दे दिया है, सॉरी 400 बराबर मेरा दे दिया है 45,000, तो 129 बराबर निकाल लीजिए, 0000 कैंसिल, इसका जब भी आएगा तो पॉइंट में आएगा। तो अब यदि आपको ये भी नहीं बोल रहा है कि आपको 100% जो है हमको निकाल के ही दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या है 45 गुना 129 बटे जो है 4 से देखिए यहाँ हम काटेंगे तो कितना होगा, 4 से यदि हम 45 में भाग दे देंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट ये 11 पॉइंट जो है 25 आ रहा है 25। तो अब तो ये तो लास्ट से हमको पता रहा है 9 से 45, तो लास्ट में 5 होगा, ठीक है। अब देखिए 11.25 गुना 129 कर रहे हैं, या इसको ले लीजिए 130 ही, कितना ले लीजिए 130, क्योंकि सब जो है इधर उधर है। 130 गुना 11 हम कर दें,
कितना हो जाएगा, 11 के जीरो जीरो हो गया, 11 के 33 हो गया, 11 3 14, 1430 के आसपास आ रहा है। अब देखिए ये 14, ये 2 वर्ष के बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, 129। अब देखिए ये कितना होगा, ये अप्रॉक्स में आपको हम बता रहे हैं कि ये मेरा कितना हो जा रहा है, अप्रॉक्स में मेरा जो है 1430 से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ बोल क्या रहा है, सॉरी 450 है ना यहाँ पे, सॉरी 450, अभी 450 बचा हुआ है, 450, अब भाग देना इसमें 4 से। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, तो इसको कुछ नहीं, 450 उन्हें 129, यहाँ से 1 सेकंड इसको कट करिए, मिस्टेक से हो गया वहाँ पे। अब देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 450 गुना 129/4, अब जो है गुना कीजिएगा तो इसको 14,512.5 रुपया आएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो नंबर प्रश्न बोल रहा है, दो नंबर प्रश्न बोल रहा है 10,000 रुपया 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर जो है 4, दूसरे वर्ष 5 तथा तीसरे वर्ष 6% हो। कुछ नहीं करना है, 10,000 रुपया है, पहले 3, तो 100 से कितना हो जाएगा मेरा, 100 से 103, फिर दूसरा बार क्या हो जाएगा, 100 से 104, तीसरा बार मेरा क्या हो जाएगा, या आपको इसे नहीं करना है तो 4% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/25, 5 को क्या लिख सकते हैं, 1/20, और 6 को 3/50। ये सबको कट कीजिए। देखिए अब क्या हो गया, पहला जो है 25 से 26, 25 से मेरा कितना हो रहा है 26, दूसरा जो है 20 से 21, यही एक ऐड करके इधर लिखना है, यही वाला ऐड करके इधर लिखना है, 50 3 कितना हो गया 53, 50 से मेरा 53। अब देखिए सबको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, तो 5 दूना 10, मतलब ये कितना हो गया 1,000, 1,000 गुना जो है 25, ये कितना हो गया 25 पर 3 0। अब 26 गुना 21 गुना 53 कीजिए, 26 गुना 21 गुना जो है आप 53 कीजिएगा, कितना हो जाएगा 28,938। अब देखिए मेरा ब्याज कितना हो गया 25 3 3,938 रुपया, ठीक है 3,938। अब बोलता है 25,000 बराबर मेरा कितना है 10,000। अब देखिए 3 0 से 3 0 मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 25 बराबर 10, 25 बराबर 10, तो 1 बराबर 10/25, तो 10/25 गुना जो है 10/25 गुना जो है इतना कर दीजिए। अब 5 से जो है 5 दूना 10, 5 5 25, ठीक है। यदि है तो गुना 2 से कर दिए, गुना 2 से 1 अंक के बाद 10 मिला, 2 दूना 4, 8 32, लास्ट में 2 होगा, लास्ट में 2 कौन सा में है, ऑप्शन सी में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सब प्रश्न इस टाइप का नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ है तो उसको बनाना पड़ेगा। अभी देखिए 16 नंबर 3 नंबर जो प्रश्न है, अभी जस्ट हम एग्जांपल बनाए थे, सेम है, रेट कितना हो जाएगा, रेट अभी 5% की दर से कितना बताए थे 2 वर्ष का,
10.25। अब देखिए 2 वर्ष का कैसे निकालना होगा, 5% का दर से है तो ये इसको पहले 2 वर्ष है, 2 वर्ष पहले जो है इधर इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया 25 पॉइंट डाल दीजिए और फिर 5 दूना 10 लिख दीजिए, बस यही इतना ही हो जाएगा। जो भी होगा जैसे अभी 10% रहता, ठीक है, 2 वर्ष का रहता तो ये कितना हो जाता मेरा 10 दूना 20, ठीक है, पॉइंट इधर डाल दीजिए। ये जो है 10 दूना सॉरी 10 दाएँ सॉरी ये कितना हो जाता 10 के स्क्वायर कर देते तो ये मेरा कितना हो जाता 100, 10 का स्क्वायर करते तो 100 हो जाता पॉइंट। लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि साइड पॉइंट के बाद 2 अंक को ही रखना है। फिर 10 दूना 20 हो गया तो 20 एक कितना हो गया 21%। यदि इस तरह से भी समझ में नहीं आ रहा है तो 2 ईयर मतलब क्या 10 2 बार, तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100 वाला फार्मूला लगा दीजिए। अब देखिए a कितना हो गया 10 प्लस 10 प्लस ए इंटू बी 10 गुना 10 बटे 100, 0 0 कैंसिल, 10 कितना हो गया 20 और 1 गुना 1 21%। इस तरह से भी निकाल सकते थे। जैसे भी 5 वाला ही बता रहे थे, नहीं पता है तो 5 प्लस 5 गुना 5 बटे 100, 5 तो 10 हो गया, अब पॉइंट जो है 25% इस तरह से हो गया 25। और 6 माही के दर से कर रहा है तो 12 महीना में 2 ईयर होगा, ईयर कितना हो जाएगा 2 ईयर, इसको जो है बनाइए खुद, 2 ईयर निकाल दीजिए, 10.25 निकाल लीजिए, या तो जो है इसको 5% को क्या लिख दीजिए 1/20 से ही भी बना सकते हैं, 20 से 21 फिर 21 हो जाएगा, फिर ये 20 से 21, ये जो है 400 बराबर 16,000, तो ये कितना हो जाएगा 441। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो कितना बढ़ रहा है 41 बराबर निकाल दीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, ये सब चीज़ों को ध्यान से सीखना है कि क्या बोल रहा है 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज यदि ब्याज त्रैमासिक मतलब 3 महीना में जो है आपको ब्याज देना है। अब देखिए 1 ईयर में कितना होता है, 1 ईयर में 3 से यदि 1 ईयर में 12 महीना। अब ये बोल रहा है त्रैमासिक मतलब 3 महीनों का साल और 9 महीनों में देना है, तो 9 बटे 3 महीनों का साल, 3 तिया 9, इसका मतलब 3 ईयर हो गया, कितना हो गया 3 ईयर हो गया। और त्रैमासिक मतलब कितना 20% रेट है, तो कितना लग रहा है 12 महीने में 3 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। तो उसी तरह जो है 20% में जो है आप कितना से भाग दे दीजिए 4 से, जितना से भाग लगेगा उतना इधर देना है भाग, तो 3 चौक 5 यहाँ 5% हो गया। अब 5% का 3 ईयर, 5% का 3 ईयर में हम डायरेक्ट आपको कितना बताए थे, या तो वो देखिए या तो 3 ईयर का 5% बराबर कितना हो गया 1/20, 20 से कितना हो गया 21, 20 से 21, ये 8,000 हो गया, 8,000, ये देख लीजिए 8 दूना 16 हो गया, तो ये 900 जो है यदि आप जो है 21 गुना 21 करेंगे तो ये जो है 9261 होता है, 9261, तो कितना हो गया 1261 बढ़ रहा है, तो 1261 दूना 2 कर दीजिए तो कितना हो गया 2 6 दूना 12, 2 6 दूना 12, और जो है ये 2 दूना 4 1 5 2522 के आसपास हो रहा है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, वही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी। या तो ऐसे भी बना सकते हैं, या आप अभी हम 3 मंथ का जैसे हम रेट आपको बता रहे थे, क्या बताए थे, टाइम लग रहा होगा लेकिन सीखने में ज़रूर आ रहा होगा, बस इसी में लगेगा, फिर जो है आगे आप अपने बनाइएगा। देखिए 3 महीने का जैसे हम बता दिए थे कितना आपको 5% की दर से 15.76 बता दिए थे परसेंट। अब देखिए 3 ईयर का कितना हो गया 16,000 गुना जो है 15.76 बटे 100, इसका भी परसेंट था तो परसेंट से 100,
इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो गुना 100। अब देखिए डबल जीरो कैंसिल हो गया, ये जो है ये भी जो है क्या हो जाएगा, 1 0 कैंसिल। अब देखिए दो से जो है या तो 6 के 36 और अप्रॉक्स में जो है ये जब भी आता है ना मेरा अप्रॉक्स में आता है तो अप्रॉक्स निकाल सकते हैं। अब देखिए 16 6 के कितना हो जाएगा, 96 1 6 और 16 सत्ते 112 गुना जो है 112 प्लस जो है 9, 12 9 कितना हो गया 121 का जो है 12 फिर जो है शेष बच गया। अब देखिए 16 पंचे 80, 12 92 के 2 बाकी 9, फिर जो है 16 1 और 16 9 25। देखिए 2521 के जो है अप्रॉक्स आ रहा है पॉइंट, ये जो कितना हो जाएगा 2522, क्योंकि जब पॉइंट के बाद 5 से अधिक हो तो एक इधर जोड़ के जो है 2522 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट बोल रहा है 5 नंबर, अर्धवार्षिक रूप से जो है संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% दर से 2500 रुपया धनराशि कितने वर्ष में 2809 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 2809 रुपया का बात कर रहा है, 2809 जो है कितने वर्षों में हो जाएगा। यदि आपको नहीं पता है कि हाँ 2809 जो है कैसे होगा, 2809 जो है मेरा कैसे होगा, अब देखिए ये 2500 है, इधर 2809 है, ये तो याद ही रखना पड़ेगा। 2509 कितना का वर्ग है 53 का, ये कितना का है 50 का, 50 से, ठीक है 50 से कितना बढ़ रहा है 3, कितना पे 50 और गुना 100 3 बढ़ा है, 3 से जो है 50 गुना 100 कितना हो गया 6, जबकि जो है ये अर्धवार्षिक के रूप से बोला है, अथवा अर्धवार्षिक से तो 6% का जो है अर्धवार्षिक गुना 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 12%, तो इसका मतलब कि ये कितना हो जाएगा 2 वर्ष। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, 12 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना है 1 2 5 000 14 88 77 हो जाएगा। अर्धवार्षिक ब्याज की दर से इसका भी बात कर रहा है। अब देखिए ये तो आपको हर हालत में जो है ये तो आपको हमेशा सताएगा। अब देखिए ये कितना से कट हो रहा है, ये देखिए इसको फैक्टर कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 5 का क्यू और गुना जो है 10 का क्यू। अब देखिए क्यू पे बैठ रहा है तो इसका मतलब तो ये क्लियर हो गया, 5 गुना 10 मेरा कितना हो गया 50 का क्यू है, 50 का क्यू है, 50 का क्यू है और लास्ट में 7 है, तो 2 दूना 4 दूना 8 52 का तो हो ही नहीं सकता, 1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 तो न 51 का है ये न 52 का है। अब 53 का देखते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, तो ये 100% 53 का क्यू है। अब देखिए क्यू हो गया 53 का, अब देखिए 53 का क्यू है, इसका जो है रेट देखिए कितना है 12% रेट है, और ये जो है कितना बढ़ रहा है 3 50 और गुना जो है 100 कर दिए, 3 से 50 गुना, ये कितना हो गया 6% हो गया, ठीक है 6%। नहीं तो ऐसे भी नहीं निकाल रहे हैं, तो अब देखिए परसेंटेज तो हमको निकालना नहीं है, हमको ईयर निकालना है। कि क्या निकालना है ईयर ही निकालना है, इसमें रेट का अब हमको कोई काम ही नहीं पड़ रहा है। अब ईयर निकालना है, 3 ईयर हो गया, कितना हो गया
3 ईयर। और जबकि ये बोल रहा है अर्धवार्षिक है, कितना है, अर्धवार्षिक है। 3 ईयर इजकल टू 3 अर्धवार्षिक मतलब क्या हो गया, 3 अर्धवार्षिक मतलब 6 मंथ, 6 मंथ, 6 मंथ, कितना हो गया 18 मंथ। 18 मंथ को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1/2 ईयर, मतलब ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और ऐसा ही पीछे वाला प्रश्न में था क्या, अच्छा यहाँ भी जैसे देखिए हम क्या किए थे, इसमें भी थोड़ा मिस हो गया हमको लग रहा है अब, कि देखिए यहाँ 50 का क्या आया था स्क्वायर, यहाँ भी क्या आया था 53 का स्क्वायर। तो हमको स्क्वायर जब आया था तो हमको आगे देखना ही नहीं है, क्योंकि इसका भी जो है रेट हमको देखना ही नहीं था। ये क्या स्क्वायर मतलब क्या दोगुना हो रहा है, तो इसका मतलब 2 ईयर का बात कर रहा है, 2 ईयर मतलब, और बोल रहा है क्या यहाँ पे देखिए अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक मतलब फिर 6 मंथ, 6 मंथ, क्योंकि यहाँ स्क्वायर का बात है तो 2 मंथ हो गया, तो 12 मंथ, 12 मंथ बराबर क्या हो गया 1 ईयर। यहाँ पे हम 2 ईयर इसलिए मार दिए क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, जबकि यहाँ अर्धवार्षिक बोल रहा था, तो ये 1 ईयर इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1,000 रुपया का 5% की दर से 2 वर्ष का CI और जो है SI का अंतर क्या होगा, 2 वर्ष का। अब देखिए बस कुछ नहीं, 5 दूना कितना हो गया 10, 10% तो इसको निकालना ही नहीं है, ठीक है। निकालना क्या है, क्योंकि देखिए अब देखिए A प्लस B प्लस A इंटू बी बटे 100, यही बोले थे निकालने के लिए। और A प्लस B तो इसमें भी होता है, 2 ईयर का दे 5 दूना 10, SI में भी क्या होता है, SI में भी A प्लस बी, तो 5 दूना ये 10 हो गया, 5 5 10 हो गया, तो ये 10 तो हो गया। अब प्लस जो है प्लस क्या है A इंटू बी, 25 बटे 100, तो ये 10 10 क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको निकालना क्या है 25 बटे 100 मतलब 1/4 निकालना है। तो 1,000 का 1/4 मेरा कितना हो जाएगा 1,000 गुना 1/4%, तो 4 से तो ये 250 हो गया, और परसेंट मतलब 100 से फिर भाग, तो 2.5 ऑप्शन बी हो जाएगा। बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 तथा 2 वर्ष के अंत में 676। अब देखिए 1 वर्ष के अंत में 650 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676, इसको डायरेक्ट 625 मारिए, क्योंकि 676 पहला देखिए पहला वर्ष में 650 क्योंकि रेट सेम होता है, 625 676, ये 25 का स्क्वायर, ये 26 का स्क्वायर। पहला साल तो सेम चलेगा, तो ये 650 हो गया पहला ईयर। एक ईयर में जो है 1 ईयर का साधारण ब्याज जो है CI दोनों, चक्रवृद्धि ब्याज और CI दोनों एक ही होता है। तो बोल रहा है कि 2 ईयर में 676, तो इसका मतलब कोई भी जो है स्क्वायर में आंसर था ही नहीं, आप तो इसको ऐसे भी बना सकते थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है 10% की दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज का अंतर 620 है। अभी 10% की दर से 3 वर्ष का CI हम क्या बताए थे, CI 3 वर्ष का 33.1। अब देखिए उसका फ़ायदा क्या होगा 33.1% याद रखने से। SI क्या होता है 10 या 30.0, तो 3.1% मूल रूप से हमको क्या बोल रहा है 3.1 निकालने के लिए, और 3.1 का जो है ये वैल्यू हमको कितना दे दिया है 620, पॉइंट उड़ाएंगे बटे 10, 31 दूना 62, 20 1 बराबर मेरा कितना हो गया 200, 1 बराबर 200। तो हमको पूछ क्या रहा है 1 बराबर 200, तो 100 बराबर मेरा निकाल लेंगे, 20,000 हो जाएगा। आइए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं।
10 नंबर प्रश्न बोल रहा है किसी धनराशि के 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, उसी धनराशि पर उसी दर से उतना ही के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए 4% की दर से 2 वर्ष का, तो 4 दूना 8 ये लिख दीजिए, और 4 चौके 16, 8.16 का वैल्यू हमको कितना दे दिया है 102। तो बेसिक रूप से ये बोलना ये चाह रहा है कि 8.16 का वैल्यू 102 है, तो 8% बराबर मेरा क्या होगा। ऐसे तो मारिए 100 आंसर, लेकिन फिर भी देखिए कैसे होगा। और यदि 2 वर्ष का यदि दे तो आप ये एक भी फार्मूला लिख दीजिए, CI/SI बराबर 200 + R/200। एक ये फार्मूला आता है, हमेशा ये 2 ईयर पे काम करेगा, 2 ईयर वाला पे। अब देखिए CI मेरा कितना दे दिया है 102, SI पूछ रहा है नहीं पता है, SI 200 + R ये कितना हो गया 204/200, 100 दूना 204 हो गया, 2 से 100, तो SI बराबर मेरा क्या हो गया 100। ये फार्मूला होता है। अब 8.16 बराबर जो है इतना 102/8.16 गुना जो है 8 निकाल दीजिए, ये पॉइंट उड़ाइएगा 00, ठीक है। 8 × 8 0, 8 दूना 16, 8 × 8 100, 100 से जो है 100 ऐसे भी आप निकाल सकते थे डायरेक्ट। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है एक राशि 3 वर्ष के अंत में 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए 15% की दर से कितना CI कितना दे दिया है मेरा 65, 0 0 जो है 6552, ठीक है। तो राशि बोल रहा है कितना है। अब देखिए 3 वर्ष का मेरा 15% की दर से क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स हम बताए थे कि आप जो है 15% का भी कभी ज़रूरत पड़े तो देख लीजिए, नहीं तो 15% का हम क्या लिख सकते हैं 3/20, 20 से 23, 20 से 23, 20 से 23, ये कितना हो गया मेरा 8000। 23 गुना 23 करेंगे, ठीक है, तो ये 529 हो गया, और 529 गुना 23 करेंगे तो फिर मेरा कितना हो जाएगा 12,167, 12,167 कितना हो गया 8 2 8 4 12, 4167 हमको जो है अधिक है। 4167 बराबर कितना दिया हुआ है 650052, 4167 बराबर में हमको कितना दिया हुआ है 6500 पॉइंट जो है 52। तो हमको निकालना कितना है 8000 बराबर, 8000 बराबर तो ही निकालना है, तो इसको 8000 से भाग दे दीजिए। अब देखिए 1 बराबर हम निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा 6500 52/4167 गुना 8000 का निकालना है तो 8000 गुना कर दीजिए। इतना देख लीजिए 41 दूना जो है 8200, मतलब 6500 से जो है अप्रॉक्स कम होगा, 6500 से क्या होगा कम होगा। 6500 का यदि हम दुगना करेंगे तो उससे क्या होना चाहिए हमको कम होना चाहिए। अब देखिए 6500 से दुगना कर रहे हैं तो मेरा 130 के आसपास आ रहा है, तो 130 से तो हमेशा कम होगा, लगभग जो 1200 के आसपास आएगा। तो 1200 का ऑप्शन में है 13000 है, 14000 है, 10000 है, 12480 हो जाएगा। गुना भाग करना ही नहीं था हमको इतना, क्योंकि देखिए 41 आप बोलिएगा कि क्या किया आप हमको समझ। 41 दूना मेरा कितना होता 8200, 8200, जबकि ये है मेरा कितना 8000 ही, इसका मतलब है कि कम है 8000 क्या है कम है। तो 65 ये जो है 4167 का वैल्यू 6500 दिया हुआ है 6500, तो इसका मतलब ये 8200 तो है नहीं तो 65 दूना 13000 हो जाता मेरा। 65 दूना मेरा डायरेक्ट क्या हो जाता है, यदि 8200 रहता आप अप्रॉक्स में तो 13000 के आसपास होता, लेकिन यह मेरा क्या दे दिया है ये जो है मेरा 8000, इसका दुगना नहीं कम है, इसका मतलब मेरा आंसर भी जो होगा 13000 से कम होगा।
तो 13,000 से तो ये दोनों बड़ा था, होगा ही नहीं, ये छोटा ही था, ये तो बहुत छोटा हो गया, जबकि हमको जो है थोड़ा सा छोटा लेना तो 12,480 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है नेक्स्ट प्रश्न, 18,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का होगा। इसको 18,000 गुना 33 पॉइंट क्या बताए थे 1%। और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए 12 नंबर का। और आप लोगों का सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि हमको पता चले हम सही बता रहे हैं, आप लोगों को गलत बता रहे हैं, ताकि हम अपने पढ़ाने के तरीके में सुधार कर सकें। धन्यवाद।